Yes, everyone. Dear students of Jondale College of Engineering, I guess डोंबिवली जोंदले कॉलेज, हम लोग IA2 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। आपका कल एग्जाम है, बट मेरा भी शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है बच्चों, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के आपका क्वेश्चन बैंक खत्म करवा रहा हूँ। सो अच्छे से पढ़ना, कुछ नहीं, 14 क्वेश्चन है, एकदम थोरोली प्रिपेयर करो, अच्छे से वीडियो देखो, लिख के प्रैक्टिस करो एंड देखना कल के एग्जाम में अगर इसमें से सब कुछ आया ना, you can score full marks in your eye. All right, but before proceeding further, there is one important announcement. At CodeBits, we have launched crash course for semester 1, not only for maths, but it will be also for mechanics, BEEE, physics, chemistry. सारे सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया है, उसको फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि उसी ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला देखो जरा बच्चों इसमें, लॉग ऑफ 1 प्लस e रेस टू 2i थीटा। करेक्ट? आपको पता है बच्चों यूलर्स फॉर्मूला, यू मस्ट बी नोइंग e रेस टू i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। एम आई राइट? तो आप मुझे बोलो, क्या इस e रेस टू 2i थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो उधर थीटा है तो थीटा आया, यहां पे 2 थीटा है, तो आई कैन राइट दिस एज cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। बच्चों यू नो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos 2 थीटा? इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो आपको पता होगा फॉर्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या होता है बोलो इसका फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस है तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का आधा होगा, क्योंकि यहां पे आपने हाफ एंगल यूज किया है, तो इधर भी मैं क्या करेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेगा। आपको पता है साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला इज इट 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा? यस और नो? तो इसका आंसर क्या आएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप मुझे बोलो दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन? So is it log of, क्या कॉमन बोलो, is it 2 cos theta कॉमन? In bracket you will left with cos theta plus I sin theta. And अभी अभी मैंने आपको बोला cos theta plus I sin theta किसका आंसर होता है बच्चों? Is it e raised to I theta? Am I right? And you must be knowing, आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में लॉग क्या होता है? सेपरेट होता है। किसको जाएगा मेरा लॉग? दोनों को जाएगा। इनटू है तो क्या बनेगा? प्लस। सो विल इट लुक लाइक दिस, log of 2 cos theta प्लस log of e raised to I theta। am I right? देखो ये टर्म तो मुझे मिल गया, log of 2 cos theta। आपको पता है log का प्रॉपर्टी, दिस I theta will come out, यहाँ पे क्या आएगा log e। what is log e? is it 1? so this is log of 2 cos theta plus I theta and that's it. this is your final answer. was it very easy बच्चों? hence proved, बहुत आसान है। क्लियर? यूलर्स फॉर्मूला एंड ट्रिगो का एक फॉर्मूला है। ऑलराइट, चलो नाउ यहां पे क्या बोला है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan थीटा को मुझे क्या दिखाना है, log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। बच्चों ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के ना कुछ फॉर्मूले हैं, यहां पे देखो जो जो रिक्वायर्ड है वही मैं लिखूंगा। आपको पता होगा शायद, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज गिवन बाय log ऑफ z प्लस रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट? तो you know what, there is one more formula for cos hyperbolic inverse z and it is given by log of z plus root of, सब कुछ सेम है, इधर खाली क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। ऑलराइट, अब बात निकला ही है तो मैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स z का फॉर्मूला लिख रहा हूं। इट इज गिवन बाय 1/2 log of 1 plus z अपॉन 1 minus z। इज दिस क्लियर बच्चों? समझा? चलो यहां पे आ जाओ। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको नहीं लग रहा है ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z है? यस और नो? सो लेट अस राइट फॉर्मूला फॉर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। सो वी नो दैट, बोलो बच्चों, सिंस वी नो दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज log ऑफ z प्लस रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, है ना? नाउ इन दिस इफ आई पुट z एज tan थीटा तो मुझे ये मिलेगा, राइट? सो इसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, z को tan थीटा पुट कर रहा हूं, तो बोलो बच्चों क्या आएगा, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ
जेड के जगह पे मैं पुट कर रहा हूं tan थीटा, तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये, इज इट log ऑफ tan थीटा प्लस रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, am I right? डू यू नो द आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, इज दिस sec स्क्वायर थीटा, तो ये रूट ऑफ क्या आएगा बच्चों, इज इट sec स्क्वायर थीटा? आपको पता है रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा इज sec थीटा इटसेल्फ, सो tan थीटा प्लस sec थीटा। अब बोलेगे सर आंसर तो आया ही नहीं, करेक्ट है बच्चों। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं इस tan को कैन आई राइट साइन अपॉन कॉस, एंड sec थीटा को मैं लिखूंगा 1 बाय कॉस। ना अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कैन आई राइट कॉमन डिनोमिनेटर, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, इज दिस क्लियर? ना पता है देयर इज हाफ एंगल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ते जाओ बच्चों। यहां पे देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। बात निकला तो दूसरा भी डिस्कस करते हैं। अगर 1 प्लस साइन 2 थीटा है तो आपको याद होगा शायद फॉर्मूला इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। क्या आपने कुछ नोटिस किया, जब 2 थीटा है ना तो आंसर में एंगल का आधा हो रहा है थीटा, अपने केस में क्या है थीटा है, तो उसका क्या बनने वाला है बच्चों, थीटा बाई 2। तो पता है ये क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस थीटा बाई 2, बीच में प्लस हो तो इधर भी प्लस आएगा, साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। बट नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे देखो इधर सिर्फ कॉस थीटा है। अगेन यहां पे ऊपर अगर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया है तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको पता है cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले बच्चों, 4। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों, इज इट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, कुछ नोटिस किया आपने, जब 2 थीटा है तो आंसर में क्या आ रहा है, थीटा, एंगल का आधा हो रहा है, तो अपने केस में थीटा है ना, तो थीटा का क्या बनेगा, थीटा बाई 2। बट आप बोलोगे सर इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करने का, लुक एट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, कॉस एंड साइन दोनों दिख रहा है, तो मैं cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला सिलेक्ट करूंगा जिसमें कॉस एंड साइन दोनों है, इज इट फर्स्ट वन, है ना। तो बोलो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो, इज इट cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, am I right? Now here if you observe, look at the denominator, is it a square minus b square? आपको अच्छे से पता है what is a square minus b square? Yes, is it a plus b into a minus b? तो ये क्या आएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है बच्चों, न्यूमरेटर में क्या हाल है, ये एज इट इज आएगा, इज इट cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। नाउ अब ऊपर 2 टर्म से नीचे एक टर्म है तो ऑब्वियसली एक कैंसिल होगा। बताइए बच्चों बचेगा क्या, यू विल लेफ्ट विथ लॉग ऑफ, यस, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन, ये फेमस क्वेश्चन है बच्चों ट्रिगो का, आपको याद होगा शायद 11th स्टैंडर्ड में आपने ये सब किया है, सिंप्लीफिकेशन, है ना, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम लोग क्या करते पता है क्या, वी डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय cos थीटा बाई 2। देखना होता क्या है बच्चों प्लीज, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ, यू जस्ट इमेजिन cos थीटा बाई 2 बिलो इस टर्म, cos अपॉन cos 1, sin by cos tan, yes or no, again cos upon cos 1, sin by cos is what, tan। अब ये जो 1 है ना, I will write that 1 as tan pi by 4, उसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, tan pi by 4, करेक्ट, प्लस आगे क्या आएगा, इज इट tan थीटा बाई 2। इस 1 को कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। आपको पता है यहां पे एक हिडन 1 होता है, हिडन 1 छुपा हुआ रहता है 1, उस 1 को मैं लिखूंगा tan pi by 4। देखो कुछ याद आया कि आपने पहले किया है ये सब, है ना, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, इज इट tan थीटा बाई 2। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली बच्चों, इज इट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपको मालूम है क्या का फॉर्मूला है, tan ऑफ a प्लस b,
तो बोलो बच्चों क्या आएगा, ये लॉग ऑफ tan ऑफ a प्लस b, देखो वो आ गया, हेंस प्रूव्ड। वाज दैट वेरी सिंपल बच्चों, क्लियर है पक्का, है ना। चलो नेक्स्ट। अरे बाप रे, क्या बोला ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ tan हाइपरबोलिक log रूट 5। ना 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 ना, ये थीटा नहीं होगा बच्चों, ऐसा हुआ रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, यू नो डेफिनेशन। सर tan हाइपरबोलिक है कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स है, सिर्फ हाइपरबोलिक है, इनवर्स नहीं है। इनवर्स होता आई वुड हैव गॉन फॉर दिस फॉर्मूला, बट उधर इनवर्स है क्या बच्चों, नहीं, तो हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन यूज करेंगे। आपको याद है बच्चों, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज गिवन बाय ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू, बीच में खाली प्लस आएगा, बाकी सब सेम। व्हाट इज tan हाइपरबोलिक, इज इट sin हाइपरबोलिक अपॉन cos हाइपरबोलिक, दिस अपॉन दिस, टू टू विल गेट कैंसल, तो पता है क्या आएगा, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या है, tan हाइपरबोलिक पूछा है, राइट। सो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस वी नो दैट tan हाइपरबोलिक x is e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x। अब यहां पे देखो x के जगह पे क्या लिखा है वहां पे, log रूट 5। सो ऑब्वियसली पुट x को log रूट 5, यस और नो। अगर मैं इसमें x को log रूट 5 पुट करूं तो आपको नहीं लग रहा ये tan हाइपरबोलिक ऑफ log रूट 5 आएगा। यहां पे क्या आएगा, e रेस टू x के जगह पे क्या लिखना है मैंने, log रूट 5 माइनस e रेस टू माइनस log रूट 5, नीचे क्या आएगा, e रेस टू log रूट 5 प्लस e रेस टू माइनस log रूट 5। इज दिस क्लियर, है ना बच्चों। एक बात बोलो क्या आपको, आपको याद है हमने स्कूल में पढ़ा था या फिर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर a के पावर में log है और उस log का बेस भी वही a है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होता है, m होता है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर देखो e के पावर में log है, सर log का तो बेस ही नहीं लिखा है। अरे मैथ्स का लेक्चर है, मैथ्स में जो log होता है ना उसका बेस e होता है, नेचुरल log। तो e और log चला गया तो बचा क्या, रूट 5। बट इधर गड़बड़ है बच्चों, ये माइनस बीच में आ रहा है। डू यू नो दिस प्रॉपर्टी ऑफ log, log ऑफ a रेस टू m क्या होता है, m इंटू log है, बराबर है कि नहीं। अगर ये आगे आ सकता है तो मैं ऊपर भी भेज सकता हूं, अब मैं इसको ऊपर भेज रहा हूं क्योंकि ये बीच में आ रहा है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, log ऑफ रूट 5 का पावर -1, नीचे e और log चला गया, इज रूट 5 प्लस e रेस टू log ऑफ, इधर भी है माइनस ऊपर गया, रूट 5 का पावर क्या आएगा, -1। अब बोलो बच्चों, इज रूट 5 माइनस ये चला गया e और log, रूट 5 रेस टू -1 मतलब इधर 1 बाय रूट 5। अरे रेस टू -1 मतलब रेसिप्रोकल, राइट। यहां पे क्या आएगा, रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 5। नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 माइनस 1 4 बाय रूट 5, 5 प्लस 1 6 बाय रूट 5 अपॉन रूट 5 कैंसल, 4 बाय 6 का आंसर होता है 2 बाय 3। ये बच्चों समझा कि नहीं, तो इस पूरे का आंसर है 2 बाय 3। कितना आसान था, आपने देखा है ना। चलो नेक्स्ट, nth डेरिवेटिव, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 2 रेस टू x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। जरा देखते हैं nth डेरिवेटिव के कितने क्वेश्चन है। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, बस 3 ही क्वेश्चन है आई गेस, है ना। आपके पास nth डेरिवेटिव के 3 क्वेश्चन है, ऑलराइट। ओके, सो यहां पे देखो बच्चों कैसे करोगे, चलो अब यहां पे क्या बोला है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2 रेस टू x साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बच्चों ये कौन सा फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूं, सुनो। ये होता है एक्सपोनेंशियल और ये होता है ट्रिगो। एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिगो के लिए आपके पास 2 ही फॉर्मूला है। कौन से 2 है सर, देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला अच्छे से बाहर करना,
है ना। अब कल ही एग्जाम है, बायाट नहीं हो रहा है, तो अब देखो आप कैसा करने का, मैं क्या बताऊं आपको। चिटबिट देखो जरा, हाँ हाँ, ऐसा नहीं करने का, यहाँ पे देखो y क्या है, ए रेस टू एक्स into sine of bx plus c. Is it exponential? Is it trigo? ये केस में क्या करना है, देन यू नो इसका nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय yn इज इक्वल्स टू ये e रेस टू ax का टर्म एज इट इज आएगा इंटू r रेस टू n इंटू अभी हम क्या करेंगे, एंगल में एन थीटा ऐड करेंगे। क्या बोला मैंने, एंगल में क्या ऐड करने का, एन थीटा। मैं कब की बात कर रहा हूं बच्चों, अगर एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगो है तो क्या लिखने का, एक्सपोनेंशियल को एज इट इज कॉपी करने का, आर रेस टू एन इंटू साइन ऑफ जो भी एंगल है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एन थीटा ऐड करेंगे। अब बोले हमें ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये आर और थीटा कौन है, चलो मैं बताता हूं। यू नो ये जो आर का फॉर्मूला होता है ना, इट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ए कहां से लाने का, अरे ई के पावर में एक्स का कोएफिशिएंट कौन होता है, ए, ध्यान से सुनना, ई के पावर में एक्स का कोएफिशिएंट। बी कौन होता है, एंगल में एक्स का कोएफिशिएंट। बी कौन होता है, एंगल में एक्स का कोएफिशिएंट। समझा आपको। थीटा क्या होता है पता है बच्चों, इट इज tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। समझ में आ रहा है। अब चलो बात निकला तो दूसरा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। यहां पे देखो बहुत इजी है, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax, साइन है ना, अब की बार cos है। सर क्या आएगा इसका nth डेरिवेटिव, बिल्कुल सेम आएगा, है ना। इसका nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय yn इज इक्वल्स टू e रेस टू ax r रेस टू n। एंगल में कितना ऐड करना है आपको, यस यू हैव टू ऐड n थीटा टू द एंगल। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर r and थीटा, सेम, r is given by root of a square plus b square, theta is tan inverse of b by a। समझ में आ रहा है बच्चों, करेक्ट। चलो आ जाओ यहाँ पे, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 2 रेस टू एक्स, इज इट एक्सपोनेंशियल, ये क्या है, ट्रिगो है। लेकिन गड़बड़ है बच्चों, हमें दो ही टर्म्स चाहिए, एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिगो, या तो साइन नहीं तो कॉस। इधर गड़बड़ ही गड़बड़ है, साइन का स्क्वायर है इनटू कॉस है, ऐसा नहीं चलता है। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करते पता है, वी नीड टू फॉर्मूले। सुनिएगा ध्यान से, सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला बता रहे बच्चों, ध्यान देना। यू नो हाउ टू डील विथ साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल अपॉन 2। कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल अपॉन 2। क्या बोला, सुना आपने, साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल अपॉन 2। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल अपॉन। चलो इधर देखो, आपको अब भी समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये 2 रेस टू एक्स का क्या करने का ना मैं बाद में बताता हूं। साइन स्क्वायर का क्या करते हैं देखो, यहां पे 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल अपॉन 2 इंटू ये कॉस एक्स फिलहाल एज इट इज आएगा, समझा आपको। तो पता है ये क्या होगा, हाफ 2 रेस टू एक्स, बोलो 1 इंटू कॉस एक्स इज कॉस एक्स, माइनस कॉस 2x इंटू कॉस एक्स। अब फिर से गड़बड़ हो गया बच्चों, इसका ठीक है, मुझे ना इसको अलग करने का, अलग। यू नो इसको अलग कौन करके देता है, याद करो 11th के ट्रिगो में हमने पढ़ा था डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। सर कल का याद नहीं आ रहा, तुम कहां 11th की बात कर रहे हो, वेट आई विल टेल यू बच्चों, डोंट वरी। सी यू नो व्हाट, s प्लस s इज 2sc। क्या बोला, s प्लस s इज 2sc। s माइनस s पता है क्या होता है, 2cs। c प्लस c इज 2cc। रट्टा मारो अभी, है अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है बच्चों। माइनस 2ss, c माइनस c क्या होता है, माइनस 2ss। हमको क्या है ना, ये इनटू को सेपरेट करके प्लस नहीं तो माइनस लाने का। तो आई विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैं क्या करूंगा बच्चों, राइट टू लेफ्ट आऊंगा। यू नो दिस एंगल इज a, दिस इज b, यहां पे आएगा a प्लस b, इधर आएगा तुम्हारा a माइनस b। सर कुछ भी नहीं समझ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो आप, देखो आप 2 साइन a इंटू कॉस b का आंसर आएगा
साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, है ना। चलो इधर आओ, ये क्या है बच्चों, सीसी है, सीसी। वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर सीसी, वी हैव फॉर्मूला फॉर 2cc, मतलब मुझे 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको 2 का जरूरत है, इसको जरूरत है क्या 2 का, नहीं ना, फिर भी दे दो, डेरिवेटिव में वैसे भी कांस्टेंट बाहर आता है, टेंशन क्या है। तो उससे अच्छा मैं क्या करूंगा ना, बाहर एक ही 2 को एडजस्ट करूंगा, डिवाइड बाय 2, अंदर वही 2 किसको जाएगा, दोनों को जाएगा। बच्चों लुक एट दिस वेरी केयरफुली, इज इट 2cc? 2cc किसका आंसर है, सोच के देखो बच्चों, 2cc किसका आंसर है, c प्लस सी, बोले तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, है ना। क्या आएगा बोलो बच्चों, बट बाहर माइनस है, आपका काम क्या है, ब्रैकेट डालना, स्कूल में गए थे ना बच्चों। cos ऑफ a प्लस बी इज इट 3x प्लस cos ऑफ a माइनस बी इज इट 1x। ये आपको समझा क्या बच्चों, प्लीज एक बार अच्छे से देखना है इसको। नाउ दिस माइनस विल गो इनसाइड 1/4 2 raised to x 2 cos x माइनस cos 3x माइनस cos x, गेटिंग इट। आपको पता है 2 cos x माइनस cos x इज इट cos x माइनस cos 3x। अरे समझा, इन दोनों ने मिलके cos x बनाया। अब दिस आई विल सेंड दिस 2 raised to x इनसाइड, है ना, तो बोलो मेरा y क्या आएगा, 1/4 2 raised to x into cos x माइनस 2 raised to x into cos 3x, गेटिंग इट। बट मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसको कंपलसरी ई चाहिए, ई। एक बात बोलो बच्चों, मैंने रेगुलर लेक्चर में इसका प्रूफ दिया है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 2 raised to x को हम क्या लिख सकते हैं मालूम, e raised to x into log 2। अभी टाइम नहीं है ना बच्चों, आप ध्यान में रखो प्लीज, मैं क्रैश कोर्स में बताऊंगा आपको कैसे आया क्या आया। k raised to x को क्या लिखते हैं, e raised to x log k, यहां पे k कितना है, 2 है, तो बोलो मेरा y क्या बनेगा, y becomes 1/4, बोलो इसके जगह पे क्या लिखो, e raised to x log 2 into cos x माइनस e raised to x log 2 into cos 3x, गेटिंग इट। अब मुझे बच्चों, इज इट ऑफ द फॉर्म e raised to ax into cos bx, अरे ये फॉर्मूला, इज इट e raised to ax into cos, इज इट ये फॉर्मूला, एंड यू नो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों। नाउ दिस टाइम टू टेक, दिस इज द टाइम टू टेक nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अब बोलो y का nth डेरिवेटिव क्या होता है, yn 1/4, एकदम आराम से फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। बोलो ये एज इट इज आएगा, दो टर्म्स है कि नहीं, आर एन थीटा आने वाला है, ये पहला टर्म है इसलिए r1 रेस टू n, एंगल में कितना ऐड करना है पता है बच्चों आपको, n थीटा, क्योंकि और एक आने वाला है इसलिए थीटा 1 लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है, एंगल में n थीटा ऐड करने का। आगे देखो क्या होता है, माइनस ये क्या आएगा बोलो, a रेस टू x log 2 r2 रेस टू n, जो भी एंगल है उसमें हमें क्या ऐड करना है, n थीटा 2। इज दिस क्लियर, पक्का, अरे समझा कि नहीं, वो थोड़ा मैनेज करो आप लोग, जगह का प्रॉब्लम है। अभी r1 और थीटा 1 का वैल्यू ढूंढना है, r2 और थीटा 2 का वैल्यू ढूंढना है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट इज योर a1, मुझे बोला आपका a1 क्या है, log 2, मैंने क्या बोला था, a किधर मिलता है, e के पावर में x का कोएफिशिएंट, e के पावर में x का कोएफिशिएंट log 2, b किधर मिलता है, एंगल में x का कोएफिशिएंट, इज इट 1, तो बोलो बच्चों r1 क्या आएगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, बोले तो a1 क्या है, log 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, थीटा 1 क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, b क्या है मेरा 1, a इज log 2, बात खत्म। यहां पे देखो a2 क्या है, दूसरे टर्म में e का पावर में x का कोएफिशिएंट, इज इट log 2 ओनली। b क्या होता है, एंगल में x का कोएफिशिएंट, इज इट 3, अरे समझा कि नहीं, तो बोलो मेरा r2 क्या आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इज इट log 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, डायरेक्ट लिखो, फॉर्मूला एक बार लिखा है ना मैंने,
थीटा टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, b क्या है 3/log 2। मेरे पास सब कुछ है, उठा के डाल दो इसमें। तो बोलो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? माय फाइनल आंसर विल बी yn इज इक्वल्स टू, बोलो 1/4। ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसका काम हो गया ना। ये क्यों लिखा था आपने, किसके जगह पे लिखा था, 2x, अपना काम हो गया डेरिवेटिव का। अब लिख दो इसको वापस, इसके जगह पे क्या लिखो 2x। r1 क्या है आपका, बोलो इज ए रूट ऑफ log 2 का स्क्वायर प्लस 1/n इंटू कॉस ऑफ x प्लस n इंटू θ1 क्या है, इज ए tan इनवर्स ऑफ 1/log 2। एम आई राइट? माइनस यहां पे क्या आएगा बोलो, इसके जगह पे क्या लिखूं मैं 2x। r2 क्या है, रूट ऑफ log 2 का स्क्वायर प्लस 9/n इंटू कॉस ऑफ क्या आएगा बच्चों 3x प्लस n tan इनवर्स ऑफ क्या है इसका θ2, इज इट 3/log 2। सर ये कितना गंदा दिख रहा है, छोड़ो ना, आप पुट करने का काम करो बच्चों। क्वेश्चन कौन सा अच्छा था, जो आंसर अच्छा आएगा। डरो मत, देखिए आर को पुट किया, थीटा को पुट किया, दैट्स इट, है ना। चलो, डर लग रहा है बच्चों, डरो मत, क्रैश कोर्स इज देयर टू हेल्प यू आउट। ये सब कुछ आसान लगने लगेगा, शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला रे, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, यस y इज इक्वल टू, अच्छा ये फोर्थ का भी है, ओके चलो फटाफट करेंगे। सर इसमें ट्रिगो दिख रहा है क्या, ट्रिगो एक्सपोनेंशियल दिख रहा है क्या, नहीं नहीं, इसको बोलते हैं अलजेब्रा, nth डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। चलो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। इसके भी ना दो फॉर्मूला है बच्चों। पहला फॉर्मूला, अगर आपका y 1/ax प्लस b है, लीनियर है, लीनियर, देन यू नो व्हाट बच्चों, इसका nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय -1/n n फैक्टोरियल a/n अपॉन पावर में, पता है क्या ऐड करना है आपको, n+1। क्या ऐड करना है पावर में, n+1। समझा पहला फॉर्मूला? बोलो -1/n आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, a/n आएगा, a किधर मिलेगा, अरे x का कोएफिशिएंट, नीचे पावर में क्या ऐड करना है, n+1। दूसरा और एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के लिए, and you know what is that formula? See, if y is equals to 1/ax plus b whole raised to m, पहले तो दोनों में फर्क समझ रहा है क्या, यहां पे x plus b का पावर 1 है, इधर क्या है m है। then you know what, इसका nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय -yn क्या आएगा बोलो, ये -1/n इधर है, इधर भी आएगा, ऊपर क्या है n फैक्टोरियल, अभी n फैक्टोरियल डायरेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा पता है उसकी जगह पे, ये m देखो m, ये आएगा m प्लस n -1 फैक्टोरियल अपॉन m -1 फैक्टोरियल। समझो उसके बदले में क्या लिखना है, पहले a/n था, अभी भी a/n आएगा। पहले पावर क्या था, 1 था ना, तो 1 में n ऐड करके n+1 लिखा। अब पावर क्या है m, m में n ऐड करो तो क्या आएगा बोलो बच्चों, ax प्लस b रेस टू m प्लस n। समझा? आ जाओ इधर। सर ऊपर 1 चाहिए, ये क्या है x आया, अरे बहुत आसान है, पावर किसका है, x+1 का, तो लिख दो x+1, बैलेंस करने के लिए -1। अब ये डिनोमिनेटर किसके नीचे जाएगा, दोनों के, जब पहले के नीचे जाएगा तो इज इट क्यूब आएगा, दूसरों के नीचे जाएगा तो इज इट x+1/4 आएगा। अरे कितना आसान हो गया देखो। नाउ यू टेल मी, nth डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला कि दूसरा फॉर्मूला? सर पावर है 3, हाँ दूसरा फॉर्मूला, पावर है 4, दूसरा फॉर्मूला, दोनों में दूसरा फॉर्मूला। टेकिंग nth डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, बोलो y का nth डेरिवेटिव इज yn। पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, प्लीज बी केयरफुल। यस, क्या होता है बोलो, -1/n इंटू m कौन है, m 3 प्लस n -1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 3 - 1, लिखो क्या डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल, a/n, a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, इज इट 1, इज इट 1/n आएगा। नीचे पावर में कितना ऐड करना है बच्चों आपको, n ऐड करना है, तो इज इट n+3।
माइनस सेम हियर -1 m कितना है 4, so is it 4 plus n, सॉरी m plus n है ना, -1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1n, पावर में कितना ऐड करना है हमें n, तो इज इट n+4। गेटिंग इट? और इसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। आप मुझे बोले टोटल कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है n+2 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा yn -1n n+2 फैक्टोरियल, ये कौन है रे, 1 तो 1 ही होता है राइट, सो इज इट 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा x+1 का क्यूब, नो 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 नॉट क्यूब, n+3 है, माइनस ये क्या हाल है इधर देखो जरा -1n, ये क्या आएगा n+3 फैक्टोरियल, 1 एनीथिंग इज 1, नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल x+1 कितना n+4। गेटिंग इट बच्चों? अब आप मुझे बोलो आपको ये चीज पता है क्या, 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 इंटू एक कम फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम, है ना। तो ये -1 इधर भी है इधर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये n+2 है और ये क्या है n+3 है, तो ये रिड्यूस होगा बच्चों। नहीं समझा आपको? देखो मैं आपको समझाता हूं, बड़ा वाला रिड्यूस होगा, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका कुछ नहीं होगा। और वन मोर पॉइंट, ये भी एज इट इज आएगा, बोले कुछ चेंज नहीं किया, हाँ यहां पे मैं चेंजेस करूंगा। एज आई टोल्ड यू 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखते हो 5 इंटू एक कम फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिखेगा रे बताओ, n+3 इंटू n+3 को एक कम इज n+2। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखे 3 इंटू एक कम बोले तो 2 फैक्टोरियल। बच्चों ये n+3 है और ये n+4 है, आप जरा सोच के देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सर कैसे लिखा? अरे इंटू में पावर्स ऐड होंगे तो इसका पावर 1 है, वही आएगा। क्यों कर रहा हो ये सब? नाउ आई कैन टेक कॉमन, क्या क्या कॉमन, -1 कॉमन, n+2 फैक्टोरियल कॉमन, नीचे से 2 फैक्टोरियल 2 कॉमन, x+1 n+3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये पूरा ही बाहर गया, 1 बचा, ये बाहर गया ये बाहर गया, बचा कौन n+3, नीचे क्या बचा 3, ये बाहर गया ये बाहर गया, बचा क्या x+1। Now I will cross multiply, of course. So -1 n+2 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, आपके कॉलेज में पढ़ाते भी है क्या इतना? चलो डालो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इट 3x? हाँ बट ये सारे क्वेश्चन अपने कोड बिट्स में करवाए मैंने रेगुलर बैचेस में, है ना। चलो 3 3 विल गेट कैंसल, ये 3 2 जा क्या आएगा 6, ये पावर पावर ऐड होगा, n+3 + 1 फिर से n+4 इंटू क्या आएगा 3x - n, दिस इज माय फाइनल आंसर। वाज इट वेरी इजी बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट, अगेन nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू क्या बोला है sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x। बोलो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे? sin x sin 2x sin 3x, अरे बाप रे, पहले तो फॉर्मूला, सर आपने तो बताया ना फॉर्मूला, नहीं नहीं, वो जो इसके लास्ट टू लास्ट एग्जांपल में किया ना, वो e⁻x इंटू साइन था, एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिगो था, ये अकेला ट्रिगो है। अकेला ट्रिगो का फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों, क्या होता है देखो फॉर्मूला, सी इफ y sin ऑफ ax प्लस b, है ना, देन यू नो व्हाट, इसका nth डेरिवेटिव है, इट इज गिवन बाय a⁻n साइन ऑफ एंगल में n थीटा नहीं n π/2 ऐड करने का, सिर्फ n π/2 क्या ऐड करने का बच्चों एंगल में n π/2, बाहर क्या आएगा a⁻n, है ना। दूसरा फॉर्मूला देखो क्या होता है, इफ y इज cos ऑफ ax प्लस b, देन इसका nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय a⁻n एंगल में कितना ऐड करना है n π/2, क्या ऐड करना है एंगल में n π/2, समझा मैंने क्या बोला? पक्का? चलो आ जाओ इधर, बट गड़बड़ हो गया रे, sin x अकेला चाहिए, sin 2x अकेला चाहिए, sin 3x अकेला चाहिए, एक साथ आ गए। थोड़ी देर पहले याद करो मैंने फॉर्मूला सिखाया था आपको, क्या था बोलो? यस,
लुक एट दिस, c माइनस सी इज माइनस टू एस एस। अरे सर उधर तो एस 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 है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास। मैं क्या करूंगा पता है क्या बच्चों, किसी भी दो को पकड़ के डिफैक्टराइज करूंगा। नहीं समझा? कोई भी दो लो, हम पहले दो को ही लेंगे, एस एस। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, एस एस का कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास। मेरे पास जो फॉर्मूला है किसका है, माइनस टू एस एस का है। किसका फॉर्मूला है, माइनस टू एस एस का। मुझे बताओ माइनस टू एस एस किसका आंसर है, सी माइनस सी। किसका आंसर है, सी माइनस सी। मतलब माइनस टू साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। समझा कि नहीं समझा? देखो इधर आओ, मैं किसको एडजस्ट करूंगा पता है बच्चों, माइनस टू को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस टू। अच्छा हमेशा ना एक चीज ध्यान में रखो, बड़ा वाला एंगल पहले लिखने का, तो कौन बड़ा है, साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स। यहां पे क्या आया, साइन थ्री एक्स। माइनस टू एस किसका आंसर है बोलो, सी माइनस सी। तो इज इट कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। साइन थ्री एक्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा ये, इज दिस साइन थ्री एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स। समझा? अब मुझे फिर से इनको अलग अलग करने का है, बट एससी का कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास। किसका है, टू एससी का है। इधर भी एससी का कोई फॉर्मूला नहीं, किसका है, टू एससी का है। तो इधर एक टू चाहिए, इधर एक टू चाहिए, टोटल एक ही टू चाहिए। क्योंकि मैं बाहर क्या लिखूंगा पता है क्या, बोलो वन बाई टू, अंदर वही टू दोनों को जाएगा ना बच्चों, है ना। इधर तो दोनों सेम है, किसको भी पहले लिखो, बड़ा वाला एंगल पहले, हाँ ऑलरेडी है। अरे ये जानते हो क्या, टू साइन थीटा कॉस थीटा, अरे साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये, इज इट साइन ऑफ डबल एंगल। टू एस सी किसका आंसर है बताइए, टू एस सी किसका आंसर है, एस प्लस एस, है ना। मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ब्रैकेट डालो बाहर माइनस है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, 4x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, 2x, है ना। तो बोलो बच्चों फाइनली क्या आएगा ये, y इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स माइनस साइन टू एक्स। एंड पता बच्चों, अब मैं ये फॉर्मूला लगा के इसका nth डेरिवेटिव ढूंढ सकता हूं, है ना। नाउ आई एम टेकिंग nth डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। इज दैट वेरी इजी? तो बोलो y का nth डेरिवेटिव क्या आएगा, yn माइनस वन बाय फोर, तो खैर कांस्टेंट बाहर गया। बोलो क्या होता है, a रेस टू n, a किधर मिलेगा, एंगल में x का कोएफिशिएंट, बोलो क्या आएगा, 6 रेस टू n साइन ऑफ, एंगल में कितना ऐड करना है आपको, n पाई बाय टू। समझा? माइनस यहां पे a कितना, 4, सो इज इट 4 रेस टू n साइन ऑफ, एंगल में क्या ऐड करना है आपको, n पाई बाय टू, माइनस 2 रेस टू n साइन ऑफ, एंगल में क्या ऐड करना है, n पाई बाय टू। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, दैट्स इट। वाज इट वेरी इजी, है ना। चलो नेक्स्ट, अगेन ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बहुत आसान। लेकिन सुनो ना बच्चों, सोचना कैसा है, इसका मतलब आपका x r पे डिपेंड है, इसका मतलब y भी क्या है, उसी r पे डिपेंड है। मतलब आपको x और y को r के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, x और y को r के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सर इधर किधर भी थीटा नहीं दिख रहा है, अरे मतलब थीटा को एलिमिनेट करेंगे, है ना। पता है स्कूल में पढ़ा था एलिमिनेट थीटा। जब भी साइन एंड कॉस रहेगा ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है बोलो, सोच के देखो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो बोलो बच्चों ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन बच्चों, आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डू यू नो दिस इज वन, सो आर स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस, बट जरूरत नहीं था बच्चों, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। हाँ नॉट नीडेड, इससे आसान तरीका है मेरे पास। यस यस बच्चों बहुत आसान है। देखो क्या है उसमें, एक्स क्या दिया आपको,
कोई जरूरत नहीं है एलिमिनेट करने का। देखो ना मैं डायरेक्ट करूंगा, x इज व्हाट r cos थीटा एंड y इज, अब अगर आपको ये प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं डाबा x बाय डाबा r ढूंढूंगा, फिर डाबा y बाय डाबा r ढूंढूंगा। डू यू नो हाउ टू फाइंड डाबा x बाय डाबा r? डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू r। तो बोला x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डाबा x बाय डाबा r। cos थीटा कांस्टेंट बाहर गया, r का 1। इजी। अगेन इधर भी मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू r। तो बोलो डाबा y बाय डाबा r क्या आएगा, साइन थीटा बाहर गया। अब आपको जो प्रूव करना है उसका एलएचएस क्या है, बोलो क्या है, बोलो जरा बच्चों। x इंटू डाबा x बाय डाबा r बराबर है कि नहीं? क्या है मेरा x, बताओ बच्चों। r cos थीटा, व्हाट इज डाबा x बाय डाबा r, cos थीटा। y क्या है, r sin थीटा, करेक्ट। और ये क्या है बोलो, sin थीटा का स्क्वायर आएगा। अब बच्चों यहां पे देखो, इज इट r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा। अब क्या कॉमन लोगे आप, r, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। तो आंसर क्या आया, r स्क्वायर आया, है ना। और अपन सही थे। अगर हमने फालतू में रफ किया बच्चों, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग दिस टू, बोलो क्या आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट, प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इट 1? अरे ये भी r स्क्वायर है, ये भी r स्क्वायर है, सो कैन आई से फ्रॉम 1 and 2। बोलो बच्चों क्या आएगा, x डाबा x बाय डाबा r प्लस y डाबा y बाय डाबा r का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। कितना आसान है बच्चों, देखा आपने, है ना। चलो नेक्स्ट। हाँ इसमें देखो बच्चों क्या सीन है, डाबा r बाय डाबा x इज x बाय r। इसके लिए मुझे r को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, r को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये कैसे करे बच्चों, क्योंकि इससे मुझे डाबा x बाय डाबा r मिल सकता है, उनको चाहिए क्या, डाबा r बाय डाबा x। नाउ मैं एक्चुअली थीटा को एलिमिनेट करेगा, देखो कैसे करना है एलिमिनेट थीटा को। x क्या है आपका, cos थीटा माइनस r sin थीटा। व्हाट इज योर y, sin थीटा प्लस r cos थीटा, am I right? Now what you will do, squaring and adding, squaring and adding 1 and 2। तो बोलो बच्चों क्या आएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिकम्स cos थीटा माइनस r sin थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा प्लस r cos थीटा का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्सपांड, इज इट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आएगा बोलो, प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर, इज इट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आप बच्चों दिस विल कैंसल, इज इट 1, यहां पे आर स्क्वायर कॉमन लिया तो भी 1 ही आएगा। मैंने क्या बोला था, वी हैव टू एक्सप्रेस आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, आ गया देखो। देयरफॉर आर स्क्वायर क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करें बच्चों, डिफरेंशिएट, वी वांट डाबा आर बाय डाबा एक्स ना, सो आई विल डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to x। तो इज इट डाबा बाय डाबा x ऑफ r स्क्वायर इज डाबा बाय डाबा x ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको x पकड़ा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, इज इट x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 0 0, ये 2 2 विल गेट, देखो आ गया। इज दैट वेरी इजी, समझ में आ रहा है पक्का। चलो नेक्स्ट।
u क्या दिया है, e रेस टू एक्स वाई जेड, फाइंड डाबा टू जेड बाय, डाबा टू जेड नहीं होगा बच्चों, डाबा 3 होगा ये, डाबा 3 जेड बाय डाबा एक्स, डाबा वाई एंड डाबा जेड। चलो कैसे सॉल्व करें इसको, ध्यान दो बच्चों प्लीज। क्या दिया u, e टू द पावर एक्स वाई जेड, राइट टू लेफ्ट अप्रोच होना चाहिए। फर्स्ट आई विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, देन विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू x। चलेगा? बोलो बच्चों, सबसे पहले डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये क्या आएगा बोलो, डाबा यू डाबा z ऑफ, इज डाबा डाबा z ऑफ क्या आएगा, e रेस टू x y z। हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, तो आई विल ट्रीट x एंड y कांस्टेंट, है ना, तो इसको मन में x पकड़ो, इसका डेरिवेटिव यही आएगा, इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा विथ रिस्पेक्ट टू z, विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे तो xy कांस्टेंट बाहर गया ना बच्चों, z का 1 आएगा। समझा? नेक्स्ट प्लान क्या था बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट, लेकिन आपकी बार पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो बोले ये क्या आएगा बच्चों, डाबा बाय डाबा y ऑफ डाबा u बाय डाबा z, यहां पे क्या आएगा, डाबा बाय डाबा y ऑफ एक्स वाई ई रेस टू एक्स वाई जेड। अब यहां पे देखो बच्चों, अननेसेसरीली ब्रैकेट डालने से अच्छा, मुझे पता है y वेरिएबल है तो इसको u पकड़ता हूं और इसको v पकड़ता हूं, है ना, तो ये क्या आएगा देखो जरा बच्चों, दिस इज डाबा टू यू बाय डाबा यू डाबा जेड, सॉरी डाबा बाय डाबा जेड, इज इट यू टू v, आपको पता है इट इज u, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा, e रेस टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड का एक्स जेड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो आप, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, एक्स वाई इज माई u, उसका विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, x, कांस्टेंट बाहर गया, y का 1। अरे समझा कि नहीं, पक्का क्लियर? अब हम क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो चलो यहां पे देखो बच्चों, व्हाट आई विल बी डूइंग, डाबा वाई डाबा जेड का आंसर क्या आएगा, इज इट एक्स स्क्वायर वाई जेड ए रेस टू एक्स वाई जेड प्लस x इंटू ए रेस टू एक्स वाई जेड, है ना। नाउ डू वन थिंग, व्हाट आई कैन टेक कॉमन, ए रेस टू एक्स वाई जेड ओनली, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स। नाउ लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन बाकी अपना, I'll again differentiate partially with respect to x। बोलो ये क्या आएगा बच्चों, डाबा बाय डाबा x ऑफ डाबा टू यू बाय डाबा वाई डाबा जेड, इसे डाबा बाय डाबा x ऑफ क्या आएगा, ये e रेस टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, तो ये क्या आएगा बोलो बच्चों, इज इट डाबा 3u बाय डाबा x डाबा वाई डाबा जेड, राइट? इज इट माय u इनटू v? पता है u इनटू v का डेरिवेटिव क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v क्या आएगा बोलो, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, 2xyz प्लस 1 प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या आएगा बोलो, ए रेस टू एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं बच्चों, यस आई कैन टेक ए रेस टू एक्स वाई जेड कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2xyz प्लस 1, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, राइट? सो फाइनली यस, इज इट e टू द पावर एक्स वाई जेड, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दैट्स इट। वाज इट वेरी इजी, है ना? चलो नेक्स्ट, ओह ये तो कॉम्पोजिट है सर, कैसे पता चलता है ये? चलो यहां पे देखो क्या दिया है, z इज व्हाट, फंक्शन ऑफ u एंड v, तो बाय रूल मैंने डाबा जेड बाय डाबा u ढूंढना चाहिए और डाबा जेड बाय डाबा v ढूंढना चाहिए, बट मैं चाह के भी ढूंढ नहीं सकता क्योंकि ये f लिखा है, फंक्शन डिफाइंड है क्या बच्चों, नहीं है, तो छोड़ दो उसको। आगे देखो u क्या बोला है, व्हाट इज योर u, lx प्लस my, व्हाट इज v, ly माइनस mx, है कि नहीं?
अब यहां पे साफ साफ पता चल रहा है मेरा u किस किस पे डिपेंड है, x एंड y पे। तो कितने डेरिवेटिव्स बनेंगे, दो, डाबा u डाबा x बनेगा और डाबा u डाबा y बनेगा। विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो इसका आंसर आएगा l, इसका आएगा m। सिमिलरली यहां पे क्या क्या बनेगा, डाबा v बाय डाबा x, इज इट माइनस m, डाबा v बाय डाबा y, इज इट l। इज दिस क्लियर? अब सुनो बच्चों, आपके पास डाबा z बाय डाबा u है क्या? नहीं है। मुझे क्या चाहिए, डाबा टू z बाय डाबा x स्क्वायर। अरे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन पूछता है यार, आपके कॉलेज वाले भी खतरनाक है, एकदम डेंजर लोग है। चलो करते हैं अभी, क्या पूछा है तो बोलो, कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो सबसे पहले ना यहां पे देखो, मैं आपको समझाता हूं गड़बड़ क्या है इसमें। z किस पे डिपेंड है, u एंड v। u एंड v किस पे डिपेंड है, x एंड y। तो z होता है x एंड y का कॉम्पोजिट फंक्शन। क्या, कौन सा फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं पता है बच्चों, आई एम गोइंग टू फाइंड डाबा z बाय डाबा x। क्या ढूंढने जा रहा हूं मैं, डाबा z बाय डाबा x। कैसे करते हैं, मेरा z किस पे डिपेंड है, बोलो, u एंड v। u एंड v किस पे डिपेंड है, x एंड y। क्योंकि मुझे डाबा z बाय डाबा x चाहिए, मैं इस y को हाइड करूंगा, है ना। तो बोलो बच्चों, अरे चेन रूल फॉलो करना है आपको। देखो मैं आपको समझाता हूं, डाबा z बाय डाबा x क्या होता है, डाबा z बाय डाबा u इंटू डाबा u बाय डाबा x। समझा मैंने क्या बोला, डाबा z बाय डाबा u इंटू डाबा u बाय डाबा x, ऐसा, प्लस डाबा z बाय डाबा v। ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा क्रैश कोर्स में बच्चों, अभी अपने पास टाइम नहीं है। बोलो, डाबा z बाय डाबा u तो नहीं है मेरे पास। सर क्यों नहीं है, मैं ढूंढ नहीं पाया क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था। डाबा u बाय डाबा x है क्या, हाँ है ना, बहुत सिंपल है, l। फिर क्या बोलो, डाबा z बाय डाबा v नहीं है मेरे पास, लेकिन डाबा v बाय डाबा x है मेरे पास, इज इट माइनस m। अंडरस्टूड, पक्का, क्लियर। सो फाइनली इज इट l इंटू डाबा z बाय डाबा u माइनस m इंटू डाबा z बाय डाबा v। दिस इज व्हाट वी हैव इज डाबा z बाय डाबा x। लेकिन ध्यान से देखना, मुझे डाबा z बाय डाबा x चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए, डाबा टू z बाय डाबा x स्क्वायर चाहिए, है ना बच्चों। तो यहां से मैं क्या करूंगा ना, सुनो, मैं ऑपरेटर डिफाइन करूंगा। सबसे z को हटा दो, तो ये आएगा l डाबा बाय डाबा u माइनस m डाबा बाय डाबा v। बच्चों मुझे ऐसा लगता है हम फालतू में इस चक्कर में जाएंगे क्योंकि सिलेबस में अभी है नहीं। सुनो सुनो सुनो, व्हाट आई फील, यू नो व्हाट, ये शायद स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, लेट मी चेक। आई एम डैम श्योर ये स्क्वायर है। क्वेश्चन गलत है बच्चों, ये ऐसा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। इतना गंदा तो पूछेंगे नहीं, पूछने को कुछ नहीं, वो लोग पढ़ाते भी नहीं है इतना। यस, आप समझो बात को। सी फॉर अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, प्रूव दैट डाबा z बाय डाबा x का स्क्वायर। मैं सॉल्व कर दूं इसको सेकंड ऑर्डर को, हमारा आंसर तो मैच नहीं होगा, बट कुछ सेंस नहीं है बच्चों, इट शुड बी लाइक दिस। आई गेस ये क्वेश्चन है, वो हैंड रिटन है ना, तो आपने शायद सेकंड ऑर्डर लिख दिया उसको, है ना। बाद में स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे हम लोग। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू फाइंड, डाबा z बाय डाबा y। कैसे करोगे, अगेन सेम, बोलो z किस पे डिपेंड है, देखो ना u एंड v पे। u एंड v किस किस पे डिपेंड है, x एंड y पे। क्योंकि डाबा z बाय डाबा y चाहिए तो आई विल हाइड x, है ना। तो बोलो बच्चों क्या आएगा, डाबा z बाय डाबा y, z से y जाना है, कितने रास्ते, दो, y u एंड y v। तो बोलो इज इट डाबा z बाय डाबा u इंटू डाबा u बाय डाबा y प्लस डाबा z बाय डाबा v इंटू डाबा v बाय डाबा y। ये एज इट इज आएगा। डाबा u बाय डाबा y है क्या मेरे पास, m। डाबा v बाय डाबा y है क्या आपके पास, यस इट इज l।
लेट इट बी 2, है ना। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, है ना बच्चों, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। चलो बोलो, दोनों का एलएचएस स्क्वायर करके ऐड करो, डाबा जेड बाय डाबा एक्स का स्क्वायर प्लस डाबा जेड बाय डाबा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो आरएचएस इज इट एल डाबा जेड बाय डाबा यू माइनस एम डाबा जेड बाय डाबा वी इसका स्क्वायर प्लस एम डाबा जेड बाय डाबा यू प्लस एल डाबा जेड बाय डाबा वी का स्क्वायर। आपने कुछ नोटिस किया, इज दिस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इट एम स्क्वायर डाबा जेड बाय डाबा वी का स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं, कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर क्या आएगा, डाबा जेड बाय डाबा वी का स्क्वायर, दिस टू विल गेट। अब आप मुझे बोलो इन दो टर्म में क्या कॉमन, डाबा जेड बाय डाबा यू का स्क्वायर कॉमन, ये दो टर्म में क्या कॉमन बच्चों, डाबा जेड बाय डाबा वी का स्क्वायर कॉमन। अगेन व्हाट आई कैन टेक कॉमन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डाबा जेड बाय डाबा यू का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे से क्या बचेगा, डाबा जेड बाय डाबा वी का स्क्वायर बचेगा ना। अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन को करेक्ट किया बच्चों, अदरवाइज वो आता तो नहीं था, आप कंफ्यूज हो जाते। देखो ना, आया ना, यस, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स। यू नो व्हाट इज यूलर्स थ्योरम, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का बच्चों, मैं क्रैश में भी करवाऊंगा। चलो यहां पे देखो, लेट दो वेरिएबल बोला एक्स एंड वाई बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, है ना। नहीं नहीं, पहले स्टेटमेंट बोला, राइट। चलो पहले स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसका प्रूफ करते हैं, चलेगा बच्चों। यहां पे देखो, ध्यान दो इधर, यूलर्स थ्योरम, if z is equals to, or let's say u is equals to f of x comma y is a homogeneous function of degree n, then Euler's theorem says that x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba y is n into u। ये स्टेटमेंट लिख के आओ बच्चों, इसका 1 मार्क मिलेगा आपको, करेक्ट। अब इस थियरम का हम ना प्रूफ कर रहे हैं, है ना। सो प्लीज देखो यहां पे प्रूफ, लेट u is equals to f of x comma y be homogeneous function of degree n। You know definition of homogeneous function, f of capital X comma y is lambda raised to n f of small x comma y, करेक्ट। अरे समझ रहा है क्या बच्चों आपको, है ना। नाउ वेर कैपिटल एक्स होता है आपका लैम्बडा एक्स, कैपिटल वाई इज लैम्बडा वाई। अब ये जो मेन इक्वेशन है ना बच्चों, पहले मैं इसको एलएचएस को डिफरेंशिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, बोले लैम्बडा किधर है इसमें, है ना, एक्स के अंदर। फिर आरएचएस को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। चलो यहां पे देखो बच्चों कैसे करना है ना। सो डिफरेंशिएट LHS of equation 1 with respect to lambda। अब ध्यान दीजिएगा f किस किस पे डिपेंड है, कैपिटल एक्स एंड वाई।
कैपिटल एक्स एंड वाई किस पे डिपेंड है? लैम्बडा पे। मैंने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, डाबा एफ बाय डाबा लैम्बडा क्या आएगा? दिस इनटू दिस, इज इट डाबा एफ बाय डाबा एक्स इनटू डाबा एक्स बाय डाबा लैम्बडा प्लस डाबा एफ बाय डाबा वाई इनटू डाबा वाई बाय डाबा लैम्बडा। नाउ डू वन थिंग, पुट कैपिटल एक्स को लैम्बडा एक्स, मैंने अभी अभी बोला आपको, एंड कैपिटल वाई को लैम्बडा वाई, तो होगा ये बच्चों, सुनो ध्यान से, यस, डाबा एफ बाय डाबा लैम्बडा बिकम्स इक्वल्स टू डाबा एफ बाय डाबा, हाँ यहां पे देखो, ये डाबा एक्स बाय डाबा लैम्बडा क्या होता है बोलो बच्चों? आपके सामने है ना सब कुछ, इज इट स्मॉल एक्स, एंड डाबा वाई बाय डाबा लैम्बडा विल बी स्मॉल वाई। तो ये देखो क्या आएगा, डाबा एफ बाय डाबा कैपिटल एक्स, है ना, इनटू ये हो गया एक्स डाबा एफ बाय डाबा कैपिटल वाई। व्हाट इज डाबा वाई बाय डाबा लैम्बडा? मैंने ढूंढा ना, इज इट स्मॉल वाई? यस और नो? नाउ आप मुझे बोलो ये कैपिटल एक्स कौन है? लैम्बडा एक्स है बाय डेफिनेशन, कैपिटल वाई इज लैम्बडा वाई, तो पुट लैम्बडा को 1। अगर मैं लैम्बडा को 1 डालू तो कैपिटल एक्स बिकम स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई बिकम स्मॉल वाई, तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा बोलो बच्चों? डाबा एफ बाय डाबा लैम्बडा बिकम्स इक्वल्स टू एक्स इनटू डाबा एफ बाय कैपिटल डाबा कैपिटल एक्स इज व्हाट? डाबा एक्स प्लस वाई डाबा एफ बाय डाबा वाई। कितना इजी है देखो बच्चों, कैसे लाया मैंने ये, लेफ्ट हैंड साइड 1 के, रोमन 1 के लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट RHS ऑफ मेन इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू लैम्बडा, है ना? तो यहां पे होगा क्या, देखो बच्चों प्लीज सी, क्या आएगा यहाँ पे? डाबा एफ बाय डाबा लैम्बडा आएगा, ये एफ ही है। RHS को डिफरेंशिएट करूं तो एफ ऑफ एक्स वाई बाहर गया, डाबा बाय डाबा लैम्बडा ऑफ लैम्बडा रेज़ टू एन। बोलो बच्चों क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स वाई इज इट एन इंटू लैम्बडा रेज़ टू एन माइनस 1। इधर आपने लैम्बडा को 1 पुट किया था, तो मैं इधर भी क्या पुट करूंगा? 1 ही पुट करूंगा। 1 रेज़ टू एनीथिंग इज 1, समझा? एफ एफ क्या है? इज इट यू? तो रहने दो, बाद में देखते है ना। सो दिस इज 2। अब ये भी डाबा एफ बाय डाबा लैम्बडा है, ये भी डाबा एफ बाय डाबा लैम्बडा, क्या ना इक्वल बोथ ऑफ देम, है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा देखो बच्चों, दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा ना बच्चों। तो बताइए इसका आरएचएस क्या है? एक्स डाबा एफ बाय डाबा एक्स प्लस वाई डाबा एफ बाय डाबा वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बट व्हाट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई? यू, है ना। सिंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज यू, सो दिस बिकम्स, बोलो बच्चों, एक्स डाबा यू बाय डाबा एक्स प्लस वाई डाबा यू बाय डाबा वाई इज एन इंटू यू। अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, ये आपका यूनिवर्सिटी का भी काम हो गया, कंफर्म आने वाला है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, यूलर्स थ्योरम वाला क्वेश्चन है। चलो, यूलर्स थ्योरम का पहला स्टेप क्या होता है? हमें डिग्री ढूंढना होता है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज यू? ए रेज टू एक्स बाय वाई साइन ऑफ एक्स बाय वाई प्लस ए रेज टू वाई बाय एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाय एक्स, है ना, करेक्ट। चलो अब हमें ये चेक करना है ये होमोजेनियस है कि नहीं, क्योंकि ये टर्म मैंने अभी अभी प्रूव किया। किसमें देखा आपने? यूलर्स थ्योरम में। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है? इसका आंसर डायरेक्ट एन इंटू यू है। एन क्या है? डिग्री। तो मुझे पहले इसका डिग्री ढूंढना होगा बच्चों। कैसे ढूंढते हैं इसका डिग्री? मैं इसको डिनोट करूंगा एफ ऑफ स्मॉल एक्स कॉमा वाई। इससे डिनोट किया एफ ऑफ स्मॉल एक्स कॉमा वाई। अब मैं डिफाइन करूंगा एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई। कैसे लाते पता है क्या? ये यू जस्ट रिप्लेस स्मॉल एक्स एंड वाई बाय कैपिटल एक्स एंड वाई। तो बोलो जरा क्या आएगा? ए रेज टू कैपिटल वाई बाय एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाय एक्स। नाउ पुट दिस कैपिटल एक्स एज लैम्बडा एक्स, कैपिटल वाई एज लैम्बडा वाई। तो बोलो बच्चों ए रेज टू क्या आएगा? ये लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा वाई, लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, साइन ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा वाई प्लस ई रेज टू, मुझे बोलो वाई के जगह पे क्या डालना? लैम्बडा वाई अपॉन लैम्बडा एक्स, लैम्बडा लैम्बडा कैंसल, कॉस ऑफ, इधर भी लैम्बडा कैंसल, तो बचा ही क्या रे? ई रेज टू एक्स वाई साइन ऑफ, अगर ये लैम्बडा भी कैंसिल हुआ
प्लस ए रेस टू क्या है ये y बाय एक्स। ये कौन है पता है बच्चों? अरे ये तो क्वेश्चन है आपका। अरे ये तो एफ ऑफ स्मॉल एक्स को वाई आया है ना। यस और नो? क्या करोगे इसमें? लैम्बडा ही नहीं है। याद करो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताया आपको, है ना। लैम्बडा रेस टू एन, लैम्बडा का पावर इज डिग्री, बट उसमें लैम्बडा का टर्म ही नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? वन है ना, वन मतलब लैम्बडा रेस टू जीरो। देखो ना वन ही है, क्या गलत किया मैंने, है ना। देयरफॉर कैन आई से दैट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन of degree n is equals to 0. Now by what? Euler's theorem, है ना। by Euler's theorem, आपको मालूम व्हाट इज यूलर्स थ्योरम? x से डाबा यू बड़ा x, अभी अभी मैंने प्रूव किया प्रीवियस क्वेश्चन में, इट इज n इंटू यू। n क्या है मेरा? 0, 0 इंटू यू इज 0, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान है बच्चों, खाली डिग्री ढूंढना था इसमें, राइट। चलो नेक्स्ट। हाँ ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है बच्चों, है ना। तो कितने देखते जरा यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चंस। मैक्सिमा मिनिमा है, ये लिबनिट्स है, दो लिबनिट्स है, करेक्ट। चलो हाँ अब यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों, ये अलग है। मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा आपको ये क्रैश कोर्स में। अब बच्चों मेरा भी इसके आगे लेक्चर है, तो मैं खाली सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा। यूलर्स में दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, या तो ये पूछेंगे आपको, नहीं तो ये पूछेंगे, है ना। बट इसमें भी दो टाइप्स है आंसर के। कैसे? देखो सबसे पहले मुझे चेक करना है मेरा यू होमोजेनियस है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? यू नो व्हाट, आई विल फाइंड एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई। आपको पता है बच्चों ये कैसे ढूंढते हैं? रिप्लेस स्मॉल एक्स बाय कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई बाय कैपिटल वाई। तो ये क्या आएगा? कैपिटल एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप, पुट कैपिटल एक्स को लैम्बडा एक्स, कैपिटल वाई को लैम्बडा वाई, है ना। तो ये आएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा एक्स माइनस लैम्बडा वाई। ऊपर से क्या कॉमन? बोलो लैम्बडा स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस नीचे से लैम्बडा कॉमन लिया तो इज इट एक्स माइनस वाई। एक लैम्बडा कैंसिल होगा बच्चों, फिर भी आपका लैम्बडा अंदर अटक गया। देखो ना बच्चों लैम्बडा अंदर अटक गया, इसका मतलब लैम्बडा बाहर आना चाहिए। लैम्बडा अगर अंदर अटका मतलब ये होमोजेनियस नहीं है ना बच्चों, ये होमोजेनियस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं प्लीज, स्टिल देयर इज अ लैम्बडा, देयरफॉर कैन आई से u इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। क्यों रे यू क्यों होमोजेनियस है? क्योंकि लैम्बडा अंदर अटका। क्यों अटका? बिकॉज ऑफ tan इनवर्स। अगर ये tan इनवर्स नहीं होता तो होमोजेनियस होता, तो मैं इस tan इनवर्स को इधर लेके जाऊंगा, है ना। अगर u होमोजेनियस नहीं है तो क्या हुआ? f ऑफ u इज इक्वल टू tan u। सर tan कहां से आया? tan इनवर्स इधर आके tan बन गया। इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितना? लैम्बडा का पावर 1। अच्छा डिग्री 1 है, बट इसका आंसर ना अलग होता है बच्चों। इसके लिए पहले ना आपको क्यों कैसे क्या ये रेगुलर लेक्चर में पढ़ाऊंगा बच्चों। अब सिर्फ ध्यान दो, मुझे सबसे पहले ना g ऑफ u ढूंढना पड़ेगा। यू नो व्हाट इज g ऑफ u? इट इज n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। n कितना है? n क्या है बोलो बच्चों? इज इट 1? f ऑफ u क्या है मेरा? tan u। f डैश मतलब tan का डेरिवेटिव, इज इट sec स्क्वायर u। यू नो tan को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन बाय कॉस, है ना। और डिग्री कितना है इसका? 1 ही है, साइन बाय कॉस लिखते हैं। एंड देन फिर 1 बाय सेक क्या होता है? कॉस होता है, तो इज इट कॉस स्क्वायर यू। टू कैंसल। कितना आया आंसर बोलो? साइन यू इंटू कॉस यू। समझ में आया? इज इट वेरी सिंपल? पक्का है ना। सो इसका साइन टू यू मैं कर सकता हूं, बट रहने दो ऐसे, देखते हैं बाद में क्या होता है। चलेगा बच्चों? दिस इज जी ऑफ यू।
अगेन बाय यूलर्स थियरम है 14 क्वेश्चंस, लेकिन है बहुत बड़ा। एक्स स्क्वायर डाबा 2u बाय डाबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डाबा 2u बाय डाबा एक्स डाबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डाबा 2u बाय डाबा वाई स्क्वायर। इसका आंसर होता है g ऑफ u इंटू जी डैश ऑफ u माइनस वन। व्हाट इज g ऑफ u? अभी अभी मैंने ढूंढा है ना बच्चों। इज इट साइन u इंटू कॉस u? जी डैश ऑफ u मतलब क्या? इसका डेरिवेटिव। अरे इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? इज इट बच्चों साइन u, u डेरिवेटिव of v, इज इट माइनस साइन स्क्वायर कॉस u का माइनस साइन प्लस v मतलब कॉस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन u क्या आएगा? कॉस u, इज इट कॉस स्क्वायर u माइनस वन। कितना इजी है देखो बच्चों। अब सर आंसर भी तो मैच करना है ना? तो मैं देखो क्या कर रहा हूं बच्चों। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद करो थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला क्या होता है। इज इट कॉस टू थीटा? माइनस कॉमन लो जरा, क्या आएगा? वन माइनस कॉस टू थीटा। आपको पता है वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है? टू साइन स्क्वायर यू। अरे ट्रिगो के फॉर्मूले आने चाहिए आपको। इज इट टू साइन स्क्वायर यू? तो टोटल इज इट माइनस टू साइन क्यूब यू इंटू कॉस यू, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट। ये पूरा फॉर्मूला का लिस्ट में दूंगा आपको क्रैश कोर्स में, राइट? यहाँ पे देखो, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ, इज इट मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना? क्या कहूं मैं इसको बच्चों? इज इट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई? क्या है बोलो जरा मेरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई? यस। इज इट एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7। मैक्सिमम मिनिमा के ना फिक्स स्टेप्स है बच्चों, मैं उस स्टेप्स से ही सॉल्व करूंगा, आप उस स्टेप्स ध्यान में रखना। पहला स्टेप पता है आपको? 5 डेरिवेटिव ढूंढना है। सबसे पहले एफ एक्स का मतलब होता है डाबा एफ बाय डाबा एक्स। डू यू नो ये कैसे मिलता है? बाय डिफरेंशिएटिंग दिस पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग बाय कांस्टेंट। तो इज इट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x। Next we find fy. Is it for that we differentiate this partially with respect to y, treating x constant. 3x बाहर गया, y स्क्वायर का 2y, is it 6xy? 0, इसका क्या आएगा? माइनस 6y। नेक्स्ट वी फाइंड एफ एक्स एक्स। बोले तो डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स स्क्वायर। कैसे मिलता है ये? वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा? 6x माइनस 6। देन व्हाट वी फाइंड एफ वाई वाई। इसका मतलब डाबा टू एफ बाय डाबा वाई स्क्वायर। कैसे मिलेगा? इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स कांस्टेंट। 6x बाहर गया, इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा? माइनस 6। देन अरे ये सब मैं रेगुलर लेक्चर में करवाया बच्चों कोड बिट्स पे। डाबा टू एफ बाय डाबा एक्स डाबा वाई क्या आएगा? ऑपोजिट वेरिएबल है ना, या तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, नहीं तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो, 0 6y 0, इज इट 6y? कितना आसान है बच्चों, देखा आपने, है ना? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? स्टेशनरी पॉइंट्स। टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स। बच्चों हाउ वी फाइंड स्टेशनरी पॉइंट? फॉर दैट वी सॉल्व टू इक्वेशंस। Which two equation do you know? fx equals to 0 and fy is equals to 0. क्या है मेरा fx बताओ? Is it here 3x square plus 3y square minus 6x equals to 0. क्या ही कर सकता हूं? डिवाइड बाय 3 और कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? fy को अगर 0 से इक्वेट करूं तो 6xy माइनस 6y इक्वल टू 0। क्या कॉमन बच्चों? 6y कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 1। दो केसेस बनेंगे, या तो y 0 नहीं तो x माइनस 1 0। मतलब x कितना आएगा? 1 आएगा। बोलो आपको समझा कि नहीं? अब हम क्या करेंगे पता है? मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूंगा। देन आई विल सॉल्व दिस विद दिस। सबसे पहला केस, व्हेन y इज 0, बोलो ये इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। क्या कॉमन? x कॉमन।
अगेन कहना है इसे x इज 0 और x माइनस 2 0 मतलब x कितना 2, तो कितने पॉइंट्स मिले मुझे 2, 0,0 एंड b 2,0। अब इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करना है, बराबर है। सो व्हेन x इज 1 this becomes what 1 plus y square minus 2 equals to 0, y square is 1, y is actually plus minus 1, कितने पॉइंट्स बने अगेन दो, 1,1 d 1, minus 1, 4 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले। अब हमें चेक करना है किस पे मैक्सिमा और किस पे मिनिमा है, तो हम ना एक टेबल फॉर्म करेंगे बच्चों। एक से ज्यादा पॉइंट है तो वी विल गो फॉर टेबल। सबसे पहले पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स है ना, करेक्ट। यहां पे देखो व्हाट इज आर, एफ एक्स एक्स, व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स एक्स, 6x माइनस 6 है ना। नेक्स्ट टी, व्हाट इज टी, एफ वाई वाई, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर एफ वाई वाई, अगेन सेम। नेक्स्ट वी फाइंड व्हाट एस, एफ एक्स वाई, क्या है एफ एक्स वाई का एक्सप्रेशन, 6y। नेक्स्ट कॉलम इज आर टी माइनस एस स्क्वायर, एंड लास्ट में होता है बच्चों कंक्लूजन कि वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। कुछ समझ रहा है? देखो यहां पे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, 0,0, राइट। डालो x को 0, इज इट -6, -6 0, बराबर ना। y को 0 डाला, x को 0 डाला, तो ये बोलो r इंटू टी कितना 36 माइनस 0 स्क्वायर कितना आ रहा है 36। बोलो पॉजिटिव आया। बच्चों हमेशा ध्यान में रखना, जब ये पॉजिटिव आया है तो ही हम लोग उस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं मतलब उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है नहीं तो मिनिमा है। कौन डिसाइड करता है, आर नहीं तो टी का साइन, दोनों का साइन सेम होता है अगर पॉइंट एक्सेप्ट हुआ है तो। देखो क्या है मेरा आर, इज इट -6, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उल्टा सोचने का, फंक्शन अटेंड्स मैक्सिमा। समझा? पक्का? चलो नेक्स्ट 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 पॉइंट क्या है मेरा, बी, व्हाट इज दैट पॉइंट 2,0 है ना। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, x को 2 डालना है, y को 0 डालना, y है इसने 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 6 6, y को 0 डाला 36, पॉजिटिव की नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, विल यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आई विल एक्सेप्ट। r कितना आया +6, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया मतलब उल्टा सोचना है, अरे मिनिमा है, इस पॉइंट पे क्या है फंक्शन को मिनिमा है ना। तो बोलो बच्चों फाइनली क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, c1,1, डालो x को 1, y को 1, क्या आएगा 6 माइनस 6 0 0, ये कितना आएगा 6 माइनस 36। बोलो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, आई विल रिजेक्ट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझ रहा है बच्चों? नेक्स्ट d क्या है 1, -1, राइट। तो डालो x को क्या डालोगे 1, इज इट 0 0, यहाँ पे क्या आएगा -6, अगेन -6 36, नेगेटिव, बोलो तो रिजेक्ट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इज दिस क्लियर? सो फाइनली क्या पता चला है ना, देयरफॉर f अटेंड्स मैक्सिमा at a 0,0 and minima at which point b 2,0 है ना। तो बोलो बच्चों f max क्या रहेगा, f of 0,0, हाउ विल यू ऑब्टेन f of 0,0, आपके क्वेश्चन में x को 0 डालो, y को 0 डालो, 0 0 0 0 7, f मिनिमम क्या आएगा 2,0, बराबर कि नहीं बच्चों। डालो x को 2 डालो, y को 0, 2 क्यूब 8, क्योंकि y 0 है 0 आएगा, माइनस 4 3 12 0 प्लस 7 कितना आया बोल -+3, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। इज इट वेरी सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट, अरे ये क्या है, लिबनिट्ज थ्योरम है बच्चों, लिबनिट्ज थ्योरम बहुत आसान है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है, गंदा सा फॉर्मूला है लिबनिट्ज का। चलो अब मेरे पास हार्डली 10 मिनट है बच्चों, 10 मिनट में मुझे इसको खत्म करना है। क्या होता है लिबनिट्ज थ्योरम,
if y is equals to u into v, then you know what, इसका nth डेरिवेटिव इज गिवन बाय un इंटू v। मतलब क्या, u का nth डेरिवेटिव इंटू v कॉपी एज इट इज। अब ना कोएफिशिएंट्स आने वाले, पहला होता है 1, फिर होता है n, फिर होता है nc2, कैसे ढूंढते हैं, n इंटू n माइनस वन अपॉन, फिर होता है nc3, कैसे ढूंढते हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। बोलो, पहला कोएफिशिएंट 1 हो गया, दूसरा क्या लेने का, n। अब ना इसका एक डेरिवेटिव कम करना है, u का एक डेरिवेटिव कम क्या होता है पता है, un माइनस वन। v का एक डेरिवेटिव करना है, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट लेने का n इंटू n माइनस वन अपॉन u का एक डेरिवेटिव कम करो, v का एक डेरिवेटिव करो ना, ऐसे चलते रहेगा, समझा। ये चलते नहीं रहने के लिए ना, ये v होना चाहिए अल्जेब्राइक टर्म, अल्जेब्रा x स्क्वायर, ऐसे पावर्स होने चाहिए ताकि इनका डेरिवेटिव खत्म होता है। कुछ नहीं समझा ना, यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखा है, वाई एन प्लस टू, हाइएस्ट ऑर्डर क्या है, एन प्लस टू। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, y का nth डेरिवेटिव इज yn, y1 का nth डेरिवेटिव क्या होता है, yn प्लस वन, y2 का nth डेरिवेटिव क्या होता है, yn प्लस टू। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, n प्लस टू। मतलब आपको दो बार डिफरेंशिएट करके nth डेरिवेटिव लेना है। क्या बोला, सुना, दो बार डिफरेंशिएट करके nth डेरिवेटिव लेना है। y क्या है, e रेज टू m, I'll differentiate with respect to x। y का पहला डेरिवेटिव y1, इसका क्या आएगा, e रेज टू x का वही आएगा, इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, m बाहर गया, माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कितनी बार करना है, दो बार। अब मैं दूसरी बार करूंगा तो यू भी लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं इसको इधर लेके जाता हूं, समझे बच्चों। अगेन डिफरेंशिएट, कैसे करोगे बोलो, इज इट यू इनटू वी, यू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, इज इक्वल टू माइनस m बाहर गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वही आएगा, इंटू m कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, यस, m बीइंग कांस्टेंट गया बाहर, कॉस का माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब आप क्या करोगे बच्चों, आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय, यस, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट इंटू रूट चला गया, क्या बचेगा बोलो, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन, क्योंकि ये भी तो रूट कैंसिल होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, एम स्क्वायर, ये रूट चला गया, ये ई रेज टू एम कॉस इनवर्स क्या है, इज इट वाई। अब पता है मैं क्या करूंगा, आई विल टेक nth डेरिवेटिव, लेकिन यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। ये प्रैक्टिस करना बच्चों अच्छे से, कौन सा टर्म किधर गया, क्या हुआ, ये सर ये कैसे हुआ, ये कैंसिल हो गया ना, मल्टीप्लाई किया तो, यूजिंग लिबनिट्ज थ्योरम। क्या बोलता है लिबनिट्ज, एक u दूसरा v, सिलेक्शन ऑफ v इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलजेब्रा कौन है, ये देखो ना, ये इसको बोलेंगे v, इसको बोलेंगे u। पहला टर्म क्या पता है आपको, un, y2 का nth डेरिवेटिव क्या है, yn प्लस टू इंटू v को एज इट इज कॉपी करना है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या, 1 के बाद n। अब इसका एक डेरिवेटिव कम करो, yn प्लस टू को एक कम क्या आएगा, yn प्लस वन। इसका एक डेरिवेटिव करने का है माइनस टू एक्स, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, माइनस है तो माइनस टू एक्स, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है देखो, nc2 का, मतलब क्या है, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। इसका y का एक डेरिवेटिव कम करने का, yn प्लस वन का बनेगा yn, इसका एक डेरिवेटिव करोगे तो माइनस टू, प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा जीरो, बात खत्म, इजी। अब यहां देखो बच्चों क्या होगा, क्योंकि बाहर माइनस है, आई पुट अ ब्रैकेट, u किसको बोलो और v किसको बोलो, v इज x, u इज y1। पहला टर्म क्या बोलता है, u का nth डेरिवेटिव, मतलब y1 का nth डेरिवेटिव इज yn प्लस वन इंटू v एज इट इज कॉपी करने का है, प्लस n इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसका एक बड़ा हो, x का वन आएगा और वन का अभी जीरो आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू
एम स्क्वायर वाई एन। क्यों, ये क्या ले, y का इंटरडेरिवेटिव वाई एन, काय का लेबनिट्ज, एम स्क्वायर कांस्टेंट है। अब हो गया देखो आपका काम, 2 2 कैंसिल। बोलो फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2 एन एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 प्लस इंटू माइनस बचेगा ना इधर, देखो ना ये माइनस, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन, और ये इधर आके माइनस एम स्क्वायर वाई एन होगा। अब थोड़ा सा हिसाब करते, बोलो ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, वाई एन प्लस 1 वाले टर्म में से क्या क्या कॉमन, माइनस कॉमन, एक्स कॉमन, वाई एन प्लस 1 कॉमन, बचेगा क्या 2n प्लस 1। ना वाई एन वाले टर्म कौन कौन है, 3, क्या कॉमन बच्चों, माइनस वाई एन कॉमन, राइट। सोच समझ के बोलना, ये क्या बचा, माइनस बाहर गया, वाई एन बाहर गया, एन स्क्वायर माइनस एन बचा, माइनस गया, वाई एन बाहर गया, प्लस एन बचा, माइनस एम स्क्वायर बचा, इक्वल टू 0, ए कैंसिल, हेंस प्रूव्ड। देखो आ गया, अंडरस्टूड, पक्का। नेक्स्ट, अगेन बहुत इजी है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके क्या करना है, nth डेरिवेटिव लेना, बराबर है कि नहीं बच्चों, है ना। तो बोलो y इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x, पहली बार डिफरेंशिएट करूं, चलो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का पहला डेरिवेटिव y1, इसका क्या आएगा, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, मालूम है ना cos इनवर्स का डेरिवेटिव। और एक बार डिफरेंशिएट करूं, फिर यार u by v लगाना पड़ेगा, एक काम करो इसको भेजो उधर ना, अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि 2 बार तो करना ही है, yn प्लस 2 है उसमें, कैसे करोगे, u डेरिवेटिव ऑफ v, y1 का y2 प्लस v, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, 2 2 कैंसिल, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बोलो बच्चों क्या आएगा, ये रूट रूट कैंसिल होगा, y2 आएगा ना, करेक्ट, माइनस x इंटू y1। नाउ लास्ट स्टेप, टेकिंग nth डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब बोलो कैसे करोगे, इसको आप v बोलो, इसको u बोलो, क्या था पहला टर्म un, याद करो पिछले साइड में बताया था, y2 का nth डेरिवेटिव इज इंटू v प्लस दूसरा कोएफिशिएंट होता है n, इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसका एक बढ़ाओ, मतलब इसका डेरिवेटिव करो माइनस 2x प्लस कोएफिशिएंट बोलो n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, इसका एक डेरिवेटिव कम करना है तो yn, इसका एक डेरिवेटिव करना है तो -2 प्लस इसका डेरिवेटिव होता है 0। अब आगे क्या करोगे आप बच्चों, बीच में माइनस है, बोलो ये u है और ये क्या है, v है, क्या होता है unv, मतलब y1 का nth डेरिवेटिव इज yn प्लस 1, v क्या है x प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज n, इसका एक डेरिवेटिव कम करना है, इज इट yn, इसका करना है तो 1 और इसका डेरिवेटिव 0, आई टू स्टॉप हियर। कितना आसान है बच्चों, देखा। अब खाली आंसर मैच करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx इंटू वाई एन प्लस 1, दिस 2 विल गेट कैंसल, माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई एन, माइनस गया अंदर, माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। नाउ आप मुझे बताओ, इज इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, वाई एन प्लस 1 वाले टर्म में से क्या क्या कॉमन, माइनस कॉमन, x कॉमन, वाई एन प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n प्लस 1, वाई एन वाले टर्म में से क्या कॉमन, माइनस कॉमन, n कॉमन और वाई एन भी कॉमन, तो इधर बचा n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस विल गेट कैंसल एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गेट एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। सच में आया क्या, आई नो थोड़ा फास्ट हुआ है, डोंट वरी, ये एकदम अच्छे से आपको आएगा बच्चों। मैं फिर बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स मिस मत करना, बहुत रिजनेबल प्राइस है, ऑल सब्जेक्ट्स रिवील करूंगा मैं, ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप, और इस पूरे का पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम, थैंक यू।